नमस्कार। अगर आज आपको ये कहानी समझ में आ गई तो ज़िंदगी में कभी भी खुद से नफ़रत नहीं करोगे। दुनिया भर के सामने सम्मान, दुनिया भर का लिहाज, दुनिया भर का सारा कुछ, लेकिन खुद से लाड प्यार नहीं कर पाते हैं। अगर ये कहानी सुन ली ना तो खुद से प्यार हो जाएगा। आइए सुनते हैं। रेशमा अमेरिका में एक कंपनी में काम करती थी। साथ साथ में कभी कभी बीच में टाइम मिलता तो फेसबुक चला लिया करती थी। फेसबुक चला रही थी कि अचानक चैट बॉक्स में एक मैसेज आया, हाय। रोशन? ये रोशन कौन है? नहीं जानती, लेकिन मन में आया, लिख दिया हेलो। वापस सामने से मैसेज आया, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? फिर मैसेज कर दिया, आई एम फाइन, डू आई नो यू? क्या मैं आपको जानती हूँ? सामने से मैसेज आया, नहीं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपको देखा, समझा। और धीरे धीरे बात चल पड़ी। चलते चलते दोनों में दोस्ती हो गई। लगा कि रोशन बहुत ही समझदार इंसान है, बहुत अच्छे मित्र बन चुके थे और मित्रता धीरे 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 एक अलग एहसास में तब्दील हो गई। 2 साल तक चली। रेशमा 33 साल की लड़की जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। रोशन 35 साल के, वो किसी बड़े टेक कंपनी में काम करते थे। दोनों अचानक एक दिन रेशमा के दिमाग में ख्याल आया, रोशन के भी बात होते होते, कि हम लोग अमेरिका में रह रहे हैं तो क्यों नहीं मिला जाए। और तय हुआ कि अगले संडे को, मतलब 7 दिन के बाद, हम लोग मेडिसन स्क्वायर पर बीच में जो सबसे सेंटर पे न्यूयॉर्क होटल है उसके 15th फ्लोर पर, जहां से पूरा शहर दिखाई देता है, उसके कॉर्नर में बैठकर बात करेंगे। तय हो गया। रेशमा इतना खुश फील कर रही थी, उसे लग रहा था 1 हफ्ते के बाद मैं रोशन से मिलने वाली हूं। माय गॉड, क्या हो रहा है भाई, मजा आने वाला है टाइप एंड समथिंग लाइक। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए 1 हफ्ते का वेट करने के लिए मुझे लग रहा है कि हर शाम को उस खाने में स्वाद भी तभी मिल रहा था क्योंकि वो 1 हफ्ते के बाद रोशन के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने वाली थी। धीरे धीरे 1 दिन निकल गए, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया, और सोच रही थी कपड़े कौन से पहनूंगी। जाके सीधा हाथ मिला के बोलूंगी, हाय दिस इज रेशमा। अरे नहीं, उसको लगेगा यार थोड़ा सा इंडियन लड़का है तो सोच सकता है कि थोड़ा सा लड़कियों को इनिशिएट नहीं करना चाहिए बात करने के लिए। फिर अरे इतना बोरिंग कौन, और दिमाग में कई तरह के ख्याल बना। कपड़े क्या पहन के जाऊंगी? रेड टॉप पहन लेती है और नीचे से ब्लू जींस, अरे यार अजीब लगेगा। सलवार सूट बहनजी टाइप लगूंगी। अबे क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, नीचे जूती कौन सी पहनूं, बाल कैसे बना के जाऊंगी, बात कैसे करूंगी। सोचते 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 उसका दिन निकल जाता था और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चलता था कि रोशन मिलने वाला है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद अंधेरे में है और जिंदगी रोशन तो अभी होगी। शनिवार की रात भी आ गई। रात भर सो नहीं पाई। जॉब से वापस आई और सोचती रही कैसे बात करूंगी, क्या। खुली आंखों में ख्वाब पहली बार रेशमा ने देखे थे और उसे ऐसा लग रहा था कि ख्वाब हकीकत में बदलेगा तो कैसा होगा। शाम को 5 बजे मिलने का समय तय हुआ था। रेशमा 4:30 बजे जाके पहुंच गई। पहले दिन लेट थोड़ी पहुंचते हैं, कितना बुरा लगता है। कॉर्नर पे टेबल बुक की हुई थी, टेबल पे जाके बैठ गई और धीरे धीरे घड़ी टिक 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 करके आगे बढ़ रही थी। और 4:59 और धीरे से 5 बजते ही दरवाजा खुलता है और रोशन अंदर आता है। वो सोचती है सांसें कैसे बढ़ती है, और एसी के कमरे में भी पंखे और कूलर जैसी हवा कैसे लगती है। रेशमा पहली बार महसूस कर रही थी कि रोशन आके बोलते हैं, हे हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? आई एम कूल टू, बढ़िया हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। ओके बैठते हैं। काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे कि बात करते हैं। और हाँ, तो क्या लेंगे आप? आपकी पसंद का कुछ पीते हैं? नहीं, लेडीज़ फर्स्ट। और अपने तो भारत में भी कहते हैं ना, यत्र नार्येषु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, वो मतलब होता है ना कैसा। वुमेन्स फर्स्ट या। अंदर सोचिए, ओ माय गॉड, इसको तो इतने एटिकेट्स भी हैं, महिलाओं का इतना सम्मान। अंदर उसका दिल जो है वो लड्डू नहीं फूट रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा का पूरा मिठाई की दुकान ही फूट रही है। एक अलग तरह का एहसास
फील कर रही थी। इतने में दोनों में ये बात चलती रही कि आप पहले, आप आपकी पसंद का। इतने में रोशन बोलते हैं, वेटर। जी सर। वेटर इधर आएंगे प्लीज़। जी सर आया। वेटर आपकी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? सर मेरी? वेटर आपकी फेवरेट ड्रिंक जो यहाँ पे सबसे अच्छी बनती है और आपको अच्छी लगती है? सर मुझे तो यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। ओके वेटर, 3 कोल्ड कॉफ़ी ले आएंगे क्या प्लीज़? हाँ सर ज़रूर, थैंक यू। वेटर लाता है और अंदर से थोड़ी देर में बातें फिर होती है और वेटर ले आता है 3 कॉफ़ी और बोलता है, लीजिए प्लीज़। रोशन भी अपने लिए कॉफ़ी रखता है और सर ये तीसरी कहाँ रखूँ? वेटर यार तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक है और तुम नहीं पियोगे, पियो ना। नहीं साहब, मैं साहब देख लेंगे। तो साहब देख लेंगे तो क्या, पियो, ये मेरी तरफ से पियो ना यार, इसका पेमेंट मैं करूँगा, प्लीज़ टेक इट। वेटर के चेहरे पे अलग सी मुस्कान, और उसकी मुस्कान को देख करके रेशमा के अंदर हो रहा है, वो माय गॉड, सच अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, इतना प्यारा इंसान। अंदर ही अंदर मन कर रहा था कि उसको गले लगा ले, नाच जाए, यहाँ पे सबको बता दे कि उसके अंदर क्या चल रहा है। पर बाहर वो ग्लो उसके चेहरे पर निकल रहा था और ऐसा लग रहा था कि कितना भी मेकअप करने पर उसके चेहरे पर ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सामने शीशे में उसको अपनी शक्ल दिखाई दे रही थी। इतनी खूबसूरत तो कभी नहीं दिखी। थोड़ी देर और बातें होती है और रोशन कुर्सी से खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं, ओके मैडम, सॉरी मुझे जाना होगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, मुझे आप में कोई रुचि नहीं है। क्या? कोई रुचि नहीं है? रिजेक्ट कर दिया? इसमें मन में ये सोचती है और थोड़ी देर में अपने एक बेस्ट फ्रेंड को फोन लगाती है, यार उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। रेशमा तूने अपनी शक्ल देखी है यार, तू ये डोरे डालना बंद कर। वो बंदा इतना हैंडसम, अरे यार हैंडसम है तो क्या, मैं भी तो ठीक हूं, मुझमें क्या बुरा है? अरे यार तूने अपना देखा है कभी हुलिया? तू इस लायक नहीं है, तू ये सब मत कर, तू किसी काम के लिए, तुझे उसने इग्नोर कर दिया, बढ़िया ही किया, तुझे रिजेक्ट ही करना चाहिए था। अरे पागल है क्या यार, तू ऐसे मत बोल यार, वो यार ऐसे नहीं, तू किसी काम की नहीं है, ये सब छोड़, काम धंधे पे ध्यान दे, समझ गई? और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, यार पर मैंने किया क्या है? तो कुछ मत ही कर, समझ गई? पर ऐसा करके वो फोन काट देती है। दोस्तों कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन बात यहाँ शुरू हुई है कि रेशमा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन नहीं किया था। जैसे ही रोशन कुर्सी से उठ करके चला गया, जाने से पहले वेटर को 500 की जगह 600 रुपए भी दे गया कॉफी के। देखती रह गई, उसने अंदर से कहा, रिजेक्टेड। अंदर से दूसरी आवाज आई, रेशमा तूने अपनी शक्ल देखी है? वो दूसरी बेस्ट फ्रेंड जो थी वो उसके अंदर ही थी। एक आवाज अंदर से तो दूसरी आवाज फिर से अंदर से। दोस्तों हम लोग दूसरों के लिए, दूसरों के साथ कैसे रिश्ते रखते हैं, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर जो 2 आवाज़ें आती है, आपके अंदर जो आपका 2 बेस्ट फ्रेंड बैठा है, उसके साथ आपका रिश्ता कैसा है। जब आप तकलीफ में होते हो तो वो क्या कहता है? मैं तो आपसे सिंपल सा सवाल पूछूंगा, मुझे ये बताइए कि रेशमा की वो लड़की बेस्ट फ्रेंड बनने लायक थी, या अंदर से वो आवाज़ थी, वो बेस्ट फ्रेंड की आवाज़ थी? मैं तो ये कहूँगा दोस्ती नहीं थी। बाहर दोस्ती करते हैं, पहचान बढ़ाते हैं, खूब करते हैं, बाकी लोगों को लाइक भी करते हैं, मौका मिलने पे कमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं, लेकिन खुद को कितना पसंद करते हैं, खुद के साथ कितना समय बिताते हैं? हाउ इज योर रिलेशनशिप स्टेटस? सबका कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है भाई। अंदर 2 लोग होते हुए भी आदमी सिंगल ही घूम रहा है, क्योंकि खुद के साथ तो कभी प्यार किया है नहीं। और यकीन मानिए, अगर खुद के साथ प्यार हो जाए तो उसके बाद बाहर के प्यार का मजा ही कुछ और है। खुद के साथ प्यार नहीं और दुनिया से प्यार ढूंढने चले हैं, बाहर से कहाँ से मिलेगा? प्यार तो देने से मिलता है। आपके अंदर का दोस्त और उसके साथ आपका रिश्ता कैसा है, आज जरा सोचिए। बात यहीं तक रखते हैं, और हाँ, जाने से पहले वो लाल बटन दबा दीजिएगा और घंटी दबा देंगे तो मेरी कहानी जैसी आपके पास आएगी तो कह देगी, मैं आ गई हूँ। हर रोज एक नई कहानी, मेरी ज़बानी। मैं हूँ कृष्णा शक्ति। मिलेंगे फिर कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।